A very good morning to everyone. Jai Shri Ram. Welcome back to another analysis video. आज हम लोग 23rd मई के लेवल्स के बारे में बात करेंगे एंड क्या मेरे लेवल्स रहेंगे, क्या किन लेवल्स पर मैं क्या ट्रेड करूंगा उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नाउ गाइज, आप लोग नोटिस किए होंगे लाइक एज इलेक्शन इज नियर बाय, मार्केट काफी ज्यादा कैसे समझो, बहुत अनश्योर वे में, बहुत अनश्योर इज अ गुड वर्ड आई वुड से, बहुत अनश्योर वे में रिएक्ट कर रहा है मार्केट आजकल। एक सडन स्पाइक्स दिख रहा है मार्केट में, एक सडन डंप, एंड देन एक सडन पुल बैक भी दिख रहा है। मतलब रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट भी है, एंड ओवरऑल डे में अगर आप देखेंगे कुछ नहीं, बस प्रीमियम को डीके किया जा रहा है ना, इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल। निफ्टी थोड़ा बेटर चल रहा है बट उसमें कुछ सेटअप बन नहीं रहा है ज्यादा मेजर, राइट। और जहां पर सेटअप बन रहा है वहां पर थीटा डीके चल रहा है। सो बेसिकली मेरा जितना एनालिसिस है अभी 4 जून तक हम लोग थोड़ा सा सेफ होके ट्रेड करेंगे, राइट। बिकॉज लूजिंग द मनी, मनी लूज कर देना तो वो तो फाइनल वो हो गया कि हाँ ठीक है, आपने ट्रेड प्लेस कर दिया, आपको लॉस हो गया, तो ऐसे लेना ही पड़ेगा। बट उस चीज से बचने के लिए हम लोग ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हैं। कल के मार्केट में, जैसे कल के अगर मैं हमारे लेवल्स के बारे में बात करूं, कल मैंने बताया था 22 मई का दैट हमारा इस जोन के आसपास बाइंग लेवल, ओके, यहाँ पर दैट इज अराउंड 47,766 के पास हमारा कुछ लेवल था। तो जब मार्केट इस लेवल यहाँ पर आया था, इस जोन के पास आया था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक एंट्री बनाया था जहाँ पर मुझे एसएल हिट हुआ, राइट। एंड मैं पूरे दिन फिर वेट किया वापस से कि मार्केट साइडवेज है, ओके सपोर्ट ले रहे हैं, सडन मूव आ सकता है। यहाँ पर जो वापस ब्रेक किया, मैंने यहाँ वापस एंटर किया, एंड वहां से मार्केट वापस से घूम फिर के एसएल दिया। बट यू जस्ट सी दैट मेरा एनालिसिस गलत नहीं था वहां पर, राइट। मैं यहाँ पर जो एनालिसिस किया था और यहाँ पर भी री एंटर जिस चीज के लिए किया, इवेंचुअली मार्केट डिड द सेम थिंग ओनली। टारगेट तो उसने दिया, बट एक टारगेट जाने के लिए वो पहले इतने पार्टिसिपेंट्स को एग्जिट करवा रहा है, एंड उसके बाद एक ऐसा मूव दे रहा है जहां पर कोई एंटर ही नहीं किया होगा। बहुत रेयर लोग होंगे जो इस मूव को कैप्चर कर पाएंगे, राइट। सो वॉचिंग ऑल दिस, हम लोग थोड़ा सा अभी संभल के काम करेंगे। अगर आप क्वांटिटी, जो लोग हमारे साथ पहले से ट्रेड कर रहे हैं, जो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, लेट्स से आप करेंटली 100% क्वांटिटी से अपना ट्रेड कर रहे हैं, आप उसको रिड्यूस करके 50 कर दीजिए, ओके। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जब इतना वोलेटाइल है, लेट्स से आप इस एरिया में कॉल का ट्रेड लिए होते हैं, ठीक है, आपको यहाँ तक कुछ प्रॉफिट दिखा था, राइट। आप यहाँ तक कुछ प्रॉफिट दिखा था, बट सडनली इतना हैवी फॉल में आपका तो एसएल जाएगा ही। इतना बड़ा एसएल तो कोई लेके बैठता नहीं है। अगर आप इवन आप पोजिशनल करो, आप स्कैल्प करो, या कुछ भी कर लो, है ना, इतना बड़ा एसएल तो वाजिब भी नहीं है। अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 5,000 रुपए एसएल रख रहे हो उसमें, तो फिर वो तो गलत बात हुआ ना, दैट इज नॉट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। सो वॉट एवर क्वांटिटी यू आर ट्रेडिंग इन, सबसे पहला चीज उसको आप कर दो हाफ, ठीक है। सेकंड सेकंड चीज, आप जो चीज अवॉइड करोगे अभी से और 4 जून के बीच से 4 जून तक, इज एटलीस्ट आप ओवर ट्रेड को अवॉइड करो। हर जगह पे अगर आपको एंट्री दिख रहा है, उस चीज को अवॉइड करो। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पकड़ो कि ठीक है, अगर ये वाला ट्रेड आएगा तो ही मैं करूंगा। लेट्स से कि मार्केट रिजेक्शन लेता है गैप अप खुल के, तो ही मैं वहां पर एंटर करूंगा, या मार्केट नीचे खोल के सपोर्ट लेता है तो ही मैं वहां एंटर करूंगा, राइट। या जो भी ट्रेड पहले बन रहा है उसको, इन दोनों में से उसी को करूंगा, और उसके अलावा मैं दूसरे ट्रेड पे नहीं जाऊंगा। ये हो गया सेकंड। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप अपना माइंडसेट को थोड़ा ठीक करिए, राइट। अभी दिस ईयर स्पेसिफिकली मैं जितना नोटिस कर रहा हूँ, इलेक्शंस के चक्कर में मार्केट बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहा है। हैम्पर नहीं, मैनिपुलेट हो रहा है। मैनिपुलेट वुड बी द राइट वर्ड, बिकॉज यू कुड सी आवर पॉलिटिशियंस ऑल्सो सेइंग कि अगर बीजेपी जीतता है या कोई भी नरेंद्र मोदी जीतता है तो हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। इट इज बीइंग मार्केटेड एवरीवेयर
इंस्टाग्राम पे आप लोग रील्स भी देख रहे होंगे उस रिलेटेड, विच इज वेरी कॉमन, क्योंकि ये सब चीज वायरल हुआ है अभी रिसेंट में कि अगर नरेंद्र मोदी जीतता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा वो रहेगा, बहुत ज्यादा ऊपर उठेगा मार्केट, आप इन्वेस्ट करिए, गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज में इन्वेस्ट करिए वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। बट इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको कंसिडर करना है ना। हर आदमी जो आपको पेड़ा खिला रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको वो आपके अच्छे के लिए काम कर रहा हो या वो चीज है। आपको अपना एनालिसिस, आपको अपना आइडियोलॉजी और आपको अपना माइंडसेट ठीक रख के चलना है। मान लीजिए आपके पास है 1 लाख रुपए, तो मोदी जी बोले हैं तो 1 लाख रुपए आप एक पर्टिकुलर स्टॉक पे तो डाल नहीं दोगे। आप उसको उसको एक अलॉट करोगे कि 1 लाख से हाँ मैं 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ दिस पर्टिकुलर स्टॉक पे, एंड अगर लॉस हुआ तो मेरे को 20 में से 5,000 का लॉस होगा, या 4,000 का लॉस होगा, या 2,000 का लॉस होगा, उतना आपका रिस्क है। तो उस हिसाब से आप अपना टारगेट भी वो कर पाओगे, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। एंड अगर आपको हमारा लेवल समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें डायरेक्ट टेलीग्राम, यूट्यूब कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो। यूट्यूब में तो मैसेज नहीं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप पिंग कर सकते हो। लाइव मार्केट में हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट्स देते ही रहते हैं। व्हाट्सएप पे हमारा ब्रॉडकास्ट भी है, आप प्रीमियम मेंबर्स के लिए उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको प्रीमियम वो बोल नहीं रहा हूँ कि आप प्रीमियम ही लो, आप अपने हमारे लाइव चैनल से भी आराम से ट्रेड कर सकते हो। प्रीमियम मेंबर्स को हम लोग थोड़ा ज्यादा गाइडेंस देते हैं, थोड़ा ज्यादा ट्रेड्स अगर नहीं करना है तो उनको अवॉइड कराते हैं, ट्रेड्स अगर करने हैं और कहाँ कैसे कौन सा प्रीमियम, वो सब चीज हम लोग उनको गाइड अप करते हैं, राइट। सो कल के मार्केट के लेवल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एज आई सेड, मैं ज्यादा लेवल्स पे फोकस नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट ऐसे ही कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट प्रोड्यूस कर नहीं रहा है काफी टाइम से, एंड एटलीस्ट 4 जून तक मैं अपने लेवल्स को सीमित रखूंगा। आई विल प्रेफर ट्रेडिंग विद इन अ रेंज rather than trading for breakouts. Okay, तो मार्केट अभी है 47,910 इस एरिया में, एंड हमारा जो सबसे पहला लेवल है आज के मार्केट के लिए दैट इज 47,958। अगर अभी 9:15 को मार्केट मेरा इसी जोन में कहीं खुलता है, लेट्स से इधर कहीं, एंड इट ट्रेवल्स टिल 47,958 एंड इसके ऊपर आके मेरे को एक क्लोजिंग दे दे, ओके, अगर यहाँ आके मेरे को क्लोजिंग देता है एंड उसके बाद जो कॉल के बायर्स जो एंटर किए होंगे यहाँ पर ब्रेकआउट देख के, वो जब यहाँ पर आके ट्रैप होंगे एंड एक क्लोजिंग मिलेगा मेरे को इस लेवल के नीचे, 47,958 के नीचे एक हल्का क्लोजिंग मिलेगा, तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा एक पुट के ट्रेड में, जिसका मेरा पहला टारगेट होगा 47,793 एंड मेरा सेकंड टारगेट होगा 47,625, राइट। ये हो गया मेरा पहला लेवल, दैट अगर मार्केट साइडवेज खुला समवेयर इन दिस जोन, तो वहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 47,958 के ऊपर जाने का वेट कर रहा हूँ मार्केट को। वो वहां पर क्लोज करके जब कॉल के बायर्स को ट्रैप करके नीचे आएगा 47,958 के नीचे, वहां पर मैं एक पुट का ट्रेड लूंगा विद 47,793 एज माई फर्स्ट टारगेट एंड 47,625 बीइंग माई सेकेंड टारगेट। ओके, नाउ एंड इसके अलावा मेरा जो सेकेंड लेवल होगा वो होगा 47,625 का लेवल। ओके, मार्केट कल यहाँ सपोर्ट लिया है, लेट्स से मार्केट साइडवेज ही खुले एंड नीचे आया है 47,625 के पास, यहाँ पर मेरे को ब्रेकआउट दे, ओके, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर आए वापस से पुट के बायर्स को ट्रैप करके क्लोजिंग दे 47,625 के ऊपर, एंड प्रॉपरली एक जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ एक नॉर्मल क्लोजिंग पे मैं एंटर कर सकता हूँ, बट फॉर द सपोर्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं कल भी यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया एंड ये लेवल से भी मार्केट सपोर्ट लिया है, राइट। तो हियर आई विल वेट फॉर अ गुड कंफर्मेशन कि कुछ एक पैटर्न दिखे मेरे को, नॉट पैटर्न, बेसिकली एक कैंडल्स का एक क्लस्टर दिखे जो अच्छा सपोर्ट शो कर रहा हो मार्केट में, राइट। अगर वैसा कुछ बनता है तो ही मैं यहाँ पर एक कॉल के ट्रेड में एंटर करूंगा, जिसका मेरा पहला टारगेट होगा 47,793 एंड मेरा सेकंड टारगेट होगा 47,958 का लेवल। ओके, सो दीज आर माई टू ट्रेड्स आज के मार्केट के लिए। एक मैं यहाँ पर 47,958 पे पुट का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ एंड 47,625 के ऊपर मैं एक कॉल का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
आई विल अगेन रिपीट कि आप लोग मैनेज करके चलिए रिस्क को। 4 जून के बाद हम लोग अच्छे से पुल करेंगे वापस से, गुड ट्रेड्स लेंगे, बड़े टारगेट्स के लिए जाएंगे। बट अभी मार्केट काफी ज्यादा पंप डंप और साइडवेज के बीच में रह गया है। इलेक्शन के चक्कर में बहुत सारे लोग पैसा डाल रहे हैं, बट उस पैसा का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है। तो उस चक्कर में मार्केट बहुत ज्यादा अनडिस अनडिसिसिव हो रहा है, मतलब डिसीजन कुछ है नहीं मार्केट में। कोई कोई रिटेलर्स, ये जो एरिया है ना, दिस एरिया यू सी वेयर मार्केट इज गोइंग अप कमिंग डाउन, गोइंग अप कमिंग डाउन, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। दिस जोन इज पूरा, ये जितना आप देख रहे हैं, ये पूरा रिटेलर्स का जोन है। ये सब रिटेलर्स ही कर रहे हैं, रिटेलर्स ही उसको नीचे फेंक रहे हैं, रिटेलर्स ही उसको ऊपर लेने का कोशिश कर रहे हैं, राइट। वेयर इज दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट। ये जो मूवमेंट होता है, ये इंस्टीट्यूशंस का मूवमेंट होता है। एक सडन स्पाइक, बहुत बड़ा स्पाइक, अगर आप खाली स्पाइक देखे और यहाँ तक सपोर्ट आ रहा है देखा, एंड सडन स्कैल्प में भी आप यहाँ का ये एंटर किए होते, तो आपको क्रेजी प्रॉफिट होता है यहाँ पे विदाउट फेल, राइट। बट इट्स नॉट पॉसिबल गाइस, ये मैं बोल दे रहा हूँ चार्ट देख के, ये कोई भी बोल देगा चार्ट देख के कि यहाँ एंटर कर लेते। आई वॉज पर्सनली नॉट अवेलेबल यहाँ पे, सेकंड एसएल के बाद मैं हट चुका था मार्केट से। बट अगर मैं होता तो मैं कम क्वांटिटीज में जरूर यहाँ पर एक स्कैल्प करने का ट्राई करता, बट दिस हियर एंटर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो पूरे लास्ट तक बैठा होगा वही यहाँ पर कर पाया होगा एंटर। सो आई होप आप लोग को आज के लेवल्स समझ में आए होंगे। अभी 6:30 बज रहा है, विद इन 3 आवर्स विल बी बैक, एंड जो भी होगा लेवल्स पे मैं उसके शॉर्ट्स भी बना के आपको डाल दूंगा। प्लस आपको अगर लाइव मार्केट में कुछ भी अपडेट चाहिए होगा, मैं उस चीज को टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट हैव अ वेरी गुड एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेशन। ज्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना है और अपने रिस्क को बस मैनेज करके चलना है, राइट गाइस। सो आई होप you liked today's video. Let's meet in the next analysis video. Thank you.